रिक्वेस्ट करूँगा जनाब अज़हर सदीक साहब से कि सर काइंडली आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनरेबल प्रेसिडियम, बहुत शुक्रिया। बार में रवायात अच्छी हैं। लास्ट टाइम मैंने तकरीर की थी और वो मैंने कहा शायद आज मुझे नहीं बुलाएंगे कि मैं इख्तलाफ रखता हूँ इस बात से। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का, सबका। एक खुशखबरी तो इस तरह से है, जो मैंने लास्ट टाइम सजेशंस दी थी, अब आप वकील हैं, फैसला आपको करना है। पार्लिमानी कमेटी ने तजावीज़, जो मैं स्टांस ले रहा था कि आर्टिकल 177 में सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। अगर हम 193 देख लें, 177 देख लें, हाई कोर्ट के जजेस तैनात करने हो तो फिर तो सेशन जजेस की भी सीनियरिटी होनी चाहिए ना। व्हाई हाई कोर्ट जज शुड बी एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट? व्हाई नॉट ए सीनियरिटी प्रिंसिपल शुड बी इंप्लीमेंटेड को अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस? हम सिर्फ एक पोर्शन को क्यों लेकर चल रहे हैं? सेशन जजेस बैठे हैं, आलमगीर साहब बैठे हैं, सारे यहां बैठे हैं, आज तक बता दें वहां कोई लिखा हुआ है? और जितनी मेहनत हमारे सेशन जजेस करते हैं कर्से में काम करके और वहां आते हैं, अगर ये प्रिंसिपल है, अगर सीनियरिटी का ही रखना होता प्रिंसिपल तो आइन ने वाजे कर देना था। इसी तरह 177 बड़ी क्लियर है। मैंने लास्ट टाइम कहा था और मैंने जजमेंट भी बताई थी, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939, देयर इज नो प्रिंसिपल को एलिवेशन ऑफ ए जज एज ए ऑन द बेसिस ऑफ ए सीनियरिटी। सीनियर जज को नहीं, और उसकी एक वजह है, ये नहीं सारे ही मुकद्दम है, सारे ही बेहतर हैं, वो फ्रेश अपॉइंटमेंट है। बेसिकली वो एक फ्रेश अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज की। और अगर रखना होता तो लफ्ज़ सीनियर मोस्ट जज लिखा जाता। और जो मैंने बात कही थी वो पार्लियामानी कमेटी, आप लोगों के नॉलेज में नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हमारी पार्लियामानी कमेटी है, जो जुडिशल कमीशन से जजेस आते हैं, पार्लियामानी कमेटी वो अलहदा बात है, पोस्ट ऑफिस का रोल है। हालांकि होना यही चाहिए पूरी दुनिया में जहां पार्लियामेंट में जजेस की अपॉइंटमेंट इनिशिएट होती है। और हमारा ये बार का स्टैंड रहा है कि हाईकोर्ट में जजेस मेरिट पे नहीं होती। और जब हाईकोर्ट में जजेस मेरिट पे नहीं होती तो आप कैसे समझते हैं कि जो सीनियर जज होगा वो बहुत कॉम्पिटेंट होगा? यानी हम अगर उसी प्रिंसिपल को सामने रखें तो पार्लियामानी कमेटी ने जो लास्ट टाइम मैंने तजवीज़ दी थी, उन्होंने आइन में आर्टिकल 177 में तरमीम के लिए तजवीज़ पेश कर दी है। फारूक नाइक साहब हैं उसमें, आपको पता है, आज़म नज़ीर ताड़ड़ साहब है उसमें, हमारे बोकला बरादरी में से जो लोग हैं, उन्होंने उस जो लास्ट टाइम मैंने सजेशन दी थी यही दी थी कि ये ठीक है, हम ये सारा करें, बिल्कुल ज़बरदस्त है। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी, हमारी दूसरी बात देखें ना, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई पॉलिटिकल है या ऐसा बात है। जुडिशल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इख्तियारात उसको हैं, बार की नुमाइंदगी दी है, हर एक को नुमाइंदा अपना, हमें हमारा हक है। पहला तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी हो गई है। हमें यहाँ पर मेरी ज़ाती राय के मुताबिक हमें बाकायदा पार्लियामेंटेरियन को, अगर हम चाहते हैं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल आए, एंगेज करें, उनको बुलाएं यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ओ भाई ये आइन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाकई ही बना दें, बनाएं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमारी ये ख्वाहिश है या हम चाहते हैं, और आना चाहिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लेट इट बी इंप्लीमेंटेड को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट एज वेल। सेशन जजेस बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ा टाइम देते हैं, वहां क्यों नहीं है? वहां तो आज तक मैंने कभी और किसी ने आवाज नहीं उठाई आज तक। और फिर यह तारीख चली आ रही है, मैं यहाँ नाम नहीं लेता, मेरी फिंगर टिप्स पे है जजेस यहाँ पर। अगर वो 2002 सुप्रीम कोर्ट 9393 में देख लें अगर, तो जस्टिस अपना खलीलुर्रहमान हमदे साहब 3रे नंबर पे थे, जस्टिस नवाज़ अब्बासी 4थे नंबर पे थे, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोकर 10वें नंबर पे थे, और 5 नंबर। और ये लेटेस्ट जजमेंट है, अल जहाद और असद अली के बाद, अल जहाद और असद अली के बाद लेटेस्ट जजमेंट है। मैंने वजह थी कि मैं जो अपना सिंध हाई कोर्ट बार की पॉलिटिक्स थोड़ी सी समझता हूँ, उनके अपने मसाइल हैं, माजरत के साथ। हमें बहसीत वकील और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे हालात और वाक़यात लेके आएँ। एक सजेशन पे अमल हो गया, मैं शुक्रगुजार हूँ, पार्लियामानी कमेटी ने मेरी आवाज़ सुन ली और उन्होंने अमेंडमेंट की तजवीज़ दे दी है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल डाल दिया जाए। दूसरा ये है कि आइन में तरमीम करनी है, 238 239 में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो इसमें सियासी जमातों को अंगेज करें साथ। यानी हम एक इस तरह का प्रिंसिपल लेकर आएँ कि जहाँ बैठ कर, यानी अब हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके।
यानी हमारी अब हम ये अच्छा है, हम इकट्ठे होते हैं, एहतजाज करते हैं और वाकई रूल ऑफ लॉ के लिए वोकला की खिदमत पाकिस्तान में किसी बरादरी की नहीं है, हमेशा खड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मैंने यही गुजारिशात आपके सामने रखनी थी, मकसद कोई नहीं है, मकसद ये है कि एक में हमने पॉजिटिवली एक लास्ट की हेयरिंग का ये एडवांटेज हुआ। और मैं आज फिर गुजारिश करूँगा कि ये जो भी रेजोल्यूशन करें, मेरी डाइसेंटिंग ओपिनियन ही है, कम से कम वो लिखें, डाइसेंट मेरा जो व्यू है वो लिखें, लिखकर एक सजेशन ही है, प्रपोजल ही है, भिजवा दें उनको, तमाम सियासी जमातों को लिखें, बुलाएं उनको, एंगेज उन्हें कहें हमें टाइम दे, यहाँ से बनाएं बैठ कर उन्हें। और क्या हम वहाँ है नहीं, हमारे वकला बैठे हुए हैं सारे, और ये कोई लंबा काम नहीं है, यानी तरमीम को इतना बड़ा इशू कौन सा है। आज उन्हें जो प्रपोजल दे दी हैं बड़ी ज़बरदस्त प्रपोजल है, एक बड़ी ज़बरदस्त प्रपोजल है, उसके अंदर आर्टिकल 209 के अंदर बड़ी प्रपोजल अच्छी दी है उन्होंने कि 90 दिन के अंदर किसी जज का, यहाँ अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, वो जो इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो सारे मामला चले हैं, वो भी तो ख़त्म करो ना भाई। हम क्यों इनको गार्ड करें, हम इनकी अपॉइंटमेंट भी गार्ड करें और उनका प्रोटेक्ट भी करें। वो आए, वो भी अच्छी प्रपोजल है कि 90 दिन के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मैटर जो है ना वो डिसाइड करें। मैं माजरत चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त आपका ले लिया, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी।